सारी मानवीय आत्माएं एक लाइन में खड़ी हो जाएं। यहाँ पर भंडारा है क्या? लाइन में तो तब लगता है जब लंगर बटता है। मूर्ख आत्मा, मैं प्रभु यमराज को आपके पापों से अवगत कराने जा रहा हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पृथ्वी लोक में लाइन पर लग के बहुत भंडारे खाए हैं ना, इसलिए बुद्धि चकरा गई। मुफ्त के भंडारे खाते खाते तेरे पाप का भंडार भर गया है भंडारी। गुप्त जी, समय व्यर्थ मत कीजिए। इनके कर्म कांडों के बारे में हमें बताइए जल्दी। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, ये जादूगर पासा है, इसने पृथ्वी लोक पर बहुत कोहराम मचाया था। अरे कैसा कोहराम? मैं क्या मुंह से आग उगलता था? मौन रहो मृत मानव। प्रभु, इस जादूगर के पास एक अद्भुत कला थी जिससे ये किसी का भी रूप धारण कर लेता था। अद्भुत? आश्चर्य है। प्रभु, ये जिस भी सुंदर स्त्री को देखता था उसके पति का रूप बनाकर उसके घर में घुस जाता था। इतना घिनौना काम करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? आगे बताओ। ये भी था तो आज भी मेरे पास है। इससे मैं अपने शरीर का ही नहीं बल्कि आत्मा का भी रूप बदल सकता हूँ। गुप्त जी, हमने कहा कि आगे बताओ। कैसे बताऊँ? हो गया अनर्थ प्रभु, इसकी तो बैटरी ही काम नहीं कर रही है। अरे गुप्त जी, ऐसे कैसे बैटरी खत्म हो सकती है? क्षमा करें प्रभु, आपका ये प्रिय वाहन इस पर गाने सुनता रहता है। अरे नहीं प्रभु जी, आप तो जानते हैं मैं भगवान का भक्त हूँ, कभी कभी भजन सुन लेता हूँ। लैपटॉप में भजन सुनने से अच्छा है कि तुम स्वयं प्रभु का भजन करो, अपने मुख से प्रभु का नाम लो। क्षमा कर दीजिए प्रभु, गलती हो गई। गुप्त जी, आप लैपटॉप चार्ज करो, तब तक मैं एक जरूरी काम निपटा कर आता हूँ। जब तक प्रभु नहीं आ जाते कोई उपद्रव नहीं मचाएगा। सब लोग यहीं मौन अवस्था में खड़े रहेंगे। इतनी देर मौन नहीं रह सकते हम। प्रभु का क्या पता कितना टाइम लग जाए। ये गंजा हड़प्पा तो अपने 1.5 चावल अलग ही पकाता है। मुझसे तेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या, जो एक आंख से भी मुझे देखना पसंद नहीं करता तू? भाई मेरी मानो तो इसका सर उखाड़ कर गर्म तेल में फ्राई कर दो। बस बस, अब फालतू मत बोलना धर्मी। एक तो लैपटॉप की बैटरी डाउन कर दी तूने। भाई तूने भी तो निर्दोष बाहुबली को मार दिया था हड़प्पा, मैं सब जानता हूँ तेरे बारे में। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे कटप्पा भाई, तुम शांत हो जाओ। वो तो जानवर है लेकिन तुम तो माना हो ना। हर समय मेरा खून खौलाता रहता है ये। अगर इसे क्रोध आ गया तो तुझे भी उबलते हुए तेल में खौला देगा। प्रभु का प्रिय वाहन है ये, इसको भी मालिक ही समझो यहाँ का। अरे भैया शांत हो जा, जो धुंध मचा रहे हो मेरे कान पक गए। पासा, तू भी मुझे ही बोलेगा? किसी ने ठीक ही कहा है, कमजोर का कोई नहीं होता। अरे भाई, तू बुरा मान या भला मान, मैं काम की बात कहता हूँ। अजी खाक काम की बात कहता है? तेरे जैसे जादूगर बहुत देखे हैं, थैले से कबूतर निकालते हैं। मैं कोई छोटा मोटा जादूगर नहीं हूँ। तो क्या तू थैले से हाथी निकालता था? वही काम तो था तेरा, लोगों को बेवकूफ बनाना। कटप्पा, फिर तू फालतू बोल रहा है, मेरी विद्या का अपमान कर रहा है। ऐसे जादूगर को महेशमती के राज में राजमाता के कहने पर पकड़ पकड़ कर जेल में डाला था मैंने। अरे यार कोई समझाओ इनको। बस बहुत हो चुका, सारी आत्माएं दूर दूर खड़ी हो जाओ और जब प्रभु आएंगे तो लाइन में लग जाना। तुम ही बताओ ताऊ, मैं क्या करूं? लोग मरने के बाद भी मुझे जीने नहीं दे रहे। अरे लल्ला, मरने के बाद भी कोई जीता है क्या? उल्टी सीधी बातें करता है फिर सबके मुंह की खाता है। यहाँ कुछ ही पल काटने हैं, काट ले। लगता है बालों के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी उड़ गया। हाँ मार लेता ने, तू भी मार लेता ने, मेरे साथ ऐसा ही होता है। इस कटप्पा ने मेरी बेइज्जती कर दी, इससे बदला जरूर लेना है और अभी लेना है। अभी चार्ज ना हुआ यो? हो जाएगा, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है सजा पाने की। सजा बाद में देखूंगा, मुझे इसमें गाने सुनने हैं। मूर्ख आत्मा, ये यंत्र गाने सुनने के लिए नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं वो वाला गाना सुनूंगा, डाली डाली पे अनार। एक गाना और वायरल हो रहा है, ये पहली बार का मिलना भी। दुष्ट आत्मा, इसके अंदर पाप पुण्य का लेखा जोखा है, युगों युगों का डेटा है और तू इसे गाना सुनने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो कौन सी आफत आ जाएगी एक गाने में? मुझे अभी प्रभु को बुलाकर तेरे इस कृत्य का दंड दिलवाना होगा। कहिए गुप्त जी, हमें क्यों बुलाया है? कहीं कोई भयानक विपदा तो नहीं आ गई? प्रभु, कोई विपदा नहीं आई। एक मानवीय आत्मा ने जघन्य अपराध किया है जिसका दंड उसे अभी मिलना चाहिए। किसने अपराध किया है और कैसा अपराध किया है? शीघ्र बताओ हमें। प्रभु, ये कटप्पा मुझसे गाना सुनने के लिए लैपटॉप मांग रहा था। झूठ, जिंदा झूठ। अगर भगवान ही झूठ बोलने लगेंगे तो हम आम जनता का क्या होगा? मैं सत्य कह रहा हूँ प्रभु। हाँ तो मैं भी सच बोल रहा हूँ। बाहुबली को भले ही मैंने मार दिया हो, लेकिन मैं झूठ कभी नहीं बोला। तुम अभी भी झूठ ही बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ। सारे मेरे पीछे ही पड़ गए, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ठहरो, क्या झूठ है क्या सच है ये अभी पता चल जाएगा। मैं अभी अपनी दिव्य दृष्टि से देखता हूँ। अभी चार्ज ना हुआ यो? हो जाएगा, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है सजा पाने की। सजा बाद में देखूंगा, मुझे इसमें गाने सुनने हैं। मूर्ख आत्मा, ये यंत्र गाने सुनने के लिए नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं वो वाला गाना सुनूंगा, डाली डाली पे अनार। देख लिया प्रभु आपने स्वयं अपनी आंखों से। बोलो कटप्पा, अब तुम क्या कहना चाहते हो? प्रभु मरने के बाद याददाश्त भी कमजोर हो जाती है क्या? यह हादसा मेरे साथ कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला।
कटप्पा को उसके पापों का दंड तो बाद में मिलेगा, पहले यहाँ के अपराध के लिए इसको बांधकर गदा से 10 प्रहार किए जाए। अरे नहीं प्रभु नहीं, मेरे प्राण निकल जाएंगे। प्राण निकलने के बाद ही तुम यहाँ आए हो। आई 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 आई, मर गया। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं अपने कार्य को बीच में ही अपूर्ण छोड़ के आ गया हूँ, उसको पूर्ण करने के लिए जा रहा हूँ। आगे से ऐसी कोई हरकत होनी नहीं चाहिए। अभी मजा नहीं आया, इस कटप्पा को थोड़ा और मजा चखाना चाहिए। अरे कटप्पा जी, मेरे इतने नजदीक क्यों आ रहे हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है। देखो, जब तक मैं जिंदा थी तब अलग बात थी, लेकिन मरने के बाद ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। उसको छोड़ो, मुझे तुम अच्छी लगती हो। क्या बकवास कर रहे हो? देखो, प्यार से दो आत्माओं का मिलन होता है। ये पृथ्वी लोक पर बेकार की कहावत है। असली आत्माओं का मिलन तो अब होगा। क्या तुम्हारी इस हरकत की शिकायत मैं गुप्त जी से करूंगी? जिससे करनी है कर लेना, मैं किसी से नहीं डरता। अगर चाहूँ तो तुझे भी अपने प्यार के जाल में फंसा सकता हूँ। अच्छा तो ठीक है, मैं जा रही हूँ गुप्त जी के पास। हाँ ठीक है, देख लूंगा तुम्हारे गुप्त को भी। गुप्त जी, वो गंजा कटप्पा मुझे छेड़ रहा है। छेड़ ही नहीं रहा बल्कि पूरा अधिकार जमा रहा है। गंदी नीयत से मुझे निहार रहा है। कदाचित ये भूल गया है कि ये भूलोक नहीं यमलोक में है। गुप्त जी, सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है ना? प्रभु, इस कटप्पा ने फिर एक घटिया हरकत कर दी। अब क्या किया इसने? प्रभु, ये मुझे यहाँ पर छेड़ रहा था, बहुत बुरी नीयत के साथ। कटप्पा, ये काम करने के लिए तो पृथ्वी लोक पर तुझे बहुत समय मिला था, अब यहाँ भी जरूरत पड़ गई तुझे। क्षमा करें प्रभु, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने इसको कब छेड़ दिया? मैं फिर से कटप्पा को 10 गदा मारने का आदेश देता हूँ। हाय हाय मर गो। आई 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 आई, मर गया। ये पता नहीं क्या हो गया, मैं कोई भी कांड कर देता हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता। पासा से पंगा, असली कांड तो करना बाकी है। भाई कटप्पा, कटप्पा मुझे माफ कर दो। अरे ये तो उल्टी गंगा बह रही है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? भाई मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे जैसे महान आदमी का दिल दुखाया है। मैं महान कहाँ हूँ, मैं तो हत्यारा हूँ बाहुबली का। अच्छा तुम उस बात को भी दिल पे ले गए। भाई माफ कर दो मुझे मेरे भाई, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मना मत करना। कैसा प्रायश्चित? पैर धो के पिएगा मेरे? भाई मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर बैठ के पूरे यमलोक में घूमो। नहीं नहीं, रहने दे, ये चक्कर में मत पड़। फिर मैं ये समझूं कि आपने मुझे माफ नहीं किया? अरे नहीं भाई, चल तू बोल रहा है तो तेरे ऊपर बैठ जाता हूँ। अरे ऐसे नहीं, मैं वहाँ यमराज जी के पास जाके बैठूंगा, तब आना और मेरे ऊपर बैठ जाना। ऐसा क्यों? यहाँ बैठने में कौन सी दिक्कत है? भाई प्रभु से आज्ञा भी तो लेनी जरूरी है ना, उनके सामने ही लेकर जाऊंगा मैं तुझे। अच्छी बात है, तू चल, मैं आ रहा हूँ। चल भाई, अब घुमा यमपुरी। भैया नीचे उतर, तूने मेरे ऊपर बैठने का तू साहस कैसे किया? ये क्या उद्दंडता है मूर्ख? भाई मैं सिर्फ प्रभु यमराज जी का वाहन हूँ, मुझ पर सिर्फ यमराज जी विराजमान हो सकते हैं। अच्छा चल चल दी, तूने भी मेरे साथ। तूने ही तो बोला था। मैंने कब बोला था भाई? अरे तू ही तो आया था मेरे पास अपने पापों का प्रायश्चित करने। अरे बेवकूफ है क्या? मैं बहुत समय से प्रभु के समीप ही बैठा हुआ हूँ, मैं कहीं नहीं गया। ये सही बोल रहा है, ये कटप्पा हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है। इसका लंबा समाधान निकालना पड़ेगा कुछ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अच्छा तो मैं फिर से कटप्पा को 10 गदा मारने का आदेश देता हूँ। रुक जाइए प्रभु, इसने मेरे अभिमान को चोट पहुँचाई है, मैं भी इसको चोट पहुँचाऊंगा।